अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़कार रहमान और आप देख रहे हैं आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं, कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, हमारे इन्वर्टर में ये प्रॉब्लम आ गई, ये एरर आ गया, इसका हल बताएं, इसका सोल्यूशन बताएं। क्योंकि हम लोग एक तो साइट पर मौजूद नहीं होते, तो उसका हमारे पास कोई एज इट इज़ या एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं होता कि हम उसको आपको सॉर्ट आउट करके दे सकें। तो बेहतर सोल्यूशन ये होता है कि आप जिस कंपनी का इन्वर्टर है उनसे कॉन्टैक्ट करें। हमारा काम आपको बेसिक इनके बारे में गाइड करना होता है। सोलर सिस्टम में आने वाले बेसिकली ये 8 फॉल्ट है, ऑन द स्पॉट सोल्यूशन है वो भी आपको बता देंगे। और इसके अलावा किस फॉल्ट के ऊपर आपको कंपनी के पास भेजना पड़ेगा, आपके हार्डवेयर का इशू बन जाता है, ये कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। बेस्ट और बेहतर सोल्यूशन यही होता है कि आप डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल भी है और वो आपको एक बेहतर सोल्यूशन भी दे सकते हैं। तो अभी आपको कंप्लीट डिटेल इसमें बताते हैं कि कौन कौन से फॉल्ट किस किस टाइप पे आते हैं और इनका सोल्यूशन क्या है। तो ये वो एरर्स हैं जो मोस्टली आपको सिस्टम्स में देखने को मिलते हैं। ये इनको आप रनिंग एरर्स भी कह सकते हैं कि ये एरर आपको समझ लें कि बाद औकात तंग भी करते हैं और ये प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ती हैं। फिर मैंने कहा आपको बताया भी कि मोस्टली इस तरह होता है कि हमारा साइट पे ना होना और लोगों का हमें अप्रोच करना हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि सेटअप लगा किस तरह का हुआ है जिसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होता। तो क्योंकि हम लोग ना तो हमारा सर्विस सेंटर है, ना कोई वर्कशॉप है, ना किसी कंपनी के रिप्रेजेंटर हैं कि जो उन कंपनी के इन्वर्टर्स की हम सर्विसेज दें। तो बेहतर होता है कि आप कंपनी से कांटेक्ट करें या उससे बेहतर सोल्यूशन जिसने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है। क्यों? क्योंकि जो फिज़िकली आके चीज़ों को चेक टेस्ट करेगा ना उसमें आपका सिस्टम सेफ रहेगा। तो अगर सबसे पहले बात कर लीजिए 01 एरर की, और ये एरर इसका मतलब है फ़ैन का लॉक हो जाना, और ये एरर मोस्टली आपको छोटे इन्वर्टर्स में देखने को मिलता है। या बड़े इन्वर्टर्स वो वाले आ जाते हैं जिनमें आपके जो VM2 टाइप या VM3 टाइप इन्वर्टर्स जिनके फ़ैन बिल्कुल एंड पे नीचे बॉडी के साथ लगे होते हैं, उनमें एरर आ जाता है कि जब वो गंदे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम करते हैं। जो मोस्टली मैंने वीडियोस में लोगों की देखा है कि लोग इसको बड़ा हाईलाइट करते हैं, और हम लोग तो खैर अपने कस्टमर्स को वैसे ही बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़ोर देते हैं कि आपने भाई इसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस इसकी करते रहना है। तो ये फ़ैन लॉक होने की सबसे बड़ी रीज़न डस्ट का होना है कि फ़ैन्स में जब डस्ट आ जाती है तो वो आपके पंखे की, एक तो क्योंकि ये इन्वर्टर्स जो होते हैं इनके जो चक्कर या स्पीड कह लें, वो इन्वर्टर के सॉफ्टवेयर के थ्रू आउट फंक्शन कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी मैच करके, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आता है कि वो इन्वर्टर पंखे लॉक होते हैं तो वो वर्किंग भी अपनी बंद कर देते हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको 01 देखने को मिलता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप टाइम टू टाइम अपने इन्वर्टर को साफ़ करते रहें। जहाँ पे आप लाखों रुपए का सिस्टम लगा रहे हैं वहाँ पे 7-8 हज़ार का एक एयर ब्लोअर मिल जाता है, वो आप अपने पास रखें। इन्वर्टर को जब भी आपने उसको मेंटेनेंस करनी है 5-10 मिनट के लिए सिस्टम बंद कर दें, उसके बाद जो है इसके डस्ट फिल्टर उतारें, उनको साफ़ करें। कनेक्शन बॉक्स का नीचे जो कवर होता है आपके इन्वर्टर का, जहाँ पे वायर्स लगती हैं इन्वर्टर की, उसको खोल दें। बाकी खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह तसल्ली से इसकी हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी सफाई करें, इससे इन्वर्टर की लाइफ भी बढ़ती है और आपके फ़ैन भी ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद 02 एरर आ जाता है। अब जो 02 एरर है ये बेसिकली ओवर टेम्परेचर का एरर होता है, ठीक है। अब ओवर टेम्परेचर का एरर इस कंडीशन में आपके पास आता है, एक तो जब आपके फ़ैन भी बहुत ज़्यादा गंदे हों तो मोस्टली वो भी एरर का सबब बनते हैं कि उसके, क्योंकि पंखा जब काम करना छोड़ जाता है या स्लो वर्किंग कर रहा होता है तो तब भी आपके इन्वर्टर का टेम्परेचर हाई होता है। तो एक तो वो कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर आपके डस्ट फिल्टर बंद हो जाएं, वो आपने साफ़ ना किए, जो एंटी डस्ट फिल्टर होते हैं, ये फॉल्ट्स आपके IP20 इन्वर्टर्स के अंदर आते हैं। IP65 तो आपका 100% मेंटेनेंस फ्री है, उसमें ये एरर आपको देखने को नहीं मिलते। ये उन इन्वर्टर्स के एरर हैं जो IP20। अब IP20 इन्वर्टर्स वो होते हैं जो जिनके डस्ट फिल्टर लगे होते हैं साइडों पे या नहीं लगे होते, या ओपन कनेक्शन बॉक्स होते हैं साइडों पे, आपको सराफ बॉडियों के अंदर मिल जाते हैं, इनकी जो बॉडी केस होते हैं उनके अंदर। तो ये इस टाइप के इन्वर्टर्स के एरर होते हैं। जिस तरह ये यूनिक का भी है, फ्रोनस भी है, सन लाइफ, लॉन्ग लाइफ, इन्वरेक्स, मैक्स पावर, टेस्ला, तो ये सारी कंपनी के IP20 भी आते हैं, उनमें आपको ये एरर देखने को मिलता है। अब ओवर टेम्परेचर सेकंड रीज़न उसके डस्ट फिल्टर होता है, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं तो उसका एयर फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से कंपोनेंट्स के टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। यहाँ आपने जब उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब इन्वर्टर्स के बारे में मैंने मोस्टली अपने प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ में भी ये क्लियर की है
کہ اگر آپ نے IP65 انورٹر لگانا ہے تو وہ ایسی جگہ پہ لگانا ہے جہاں پہ اوپن ایئر وینٹیلیشن ہو, ڈائریکٹ دھوپ وہاں پہ نہ آ رہی ہو. اور IP20 انورٹر کو آپ نے اس جگہ پہ لگانا ہے جہاں پہ آپ کا ٹمپریچر کم ہو, ٹھیک ہے, نارمل اور اچھے ٹمپریچر میں رہے تاکہ آپ کا انورٹر پرابلم نہ کرے. ایک انوائرمنٹ ہے, ٹمپریچر بھی انورٹر کے اوپر افیکٹو ہوتا ہے. تو اب اس کنڈیشن میں بھی آپ نے ان تینوں چیزوں کا دھیان رکھنا ہے, اپنے انورٹر کو پراپر مینٹین کر کے بھی رکھنا ہے, اور یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ اوور ٹمپریچر والی جگہ پہ بھی نہ لگے. اور اگر یہ کنٹینیوس ایرر اس کے باوجود بھی آتا ہے تو اس میں ایک سینسر لگا ہوتا ہے, وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, جس کنڈیشن میں آپ کو سروس سینٹر جانا پڑتا ہے. اور اگر 03 کی بات کر لی جائے آگے ایرر کی, جو 03 ایرر آتا ہے وہ آتا ہے بیٹری اوور چارج ہونے کی کنڈیشن میں, یا آپ نے بیٹریز کی کوانٹٹی بڑھا دی ہو. تو بیٹریز کی کوانٹٹی تو کوئی نہیں بڑھاتا, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی بیٹری کی اوور کوانٹٹی لگا دے کہ جس کا 24 وولٹ سسٹم ہے تو وہ 3 لگا دے, جس کا 48 ہے وہ 5 لگا دے. یہ کنڈیشن نہیں بنتی, 2 والا 2 ہی لگائے گا, 4 والا 4 ہی لگائے گا. یہ کنڈیشن ہوتی ہے اس کی کہ اوور بیٹری اوور چارج میں جاتی ہے. تو یہ کنڈیشن تو بنتی نہیں. ہاں, یہ کنڈیشن ضرور بن جاتی ہے کہ آپ کی بیٹری جب خراب ہو گئی ہو تو وہ مسلسل چارجنگ میں جا رہی ہے. وہ بیٹری کو انورٹر تو کٹ آف نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ بیٹری اپنی طرف سے اپنے وولٹیج کو سٹیبل نہیں کر رہی. یا تو وہ فوری چارج ہو جائے گی اور بند کروا دے گی, یا پھر چارج نہیں ہوگی تو لگاتار کرتی رہے گی. اس کنڈیشن میں بھی جب 03 ایرر آئے تو یہ ایک مین کنڈیشن, مین فالٹ یہ بنتا ہے کہ آپ کا بیٹری بینک فل چارج نہیں ہو رہا, مسلسل چارجنگ میں. تو اس کنڈیشن میں بھی آپ نے پہلے بیٹری بینک چیک کروانا ہے, اگر وہ اوکے ہے پھر انورٹر کو آپ نے سروس سینٹر لے کے جانا ہے. 04 آگے ایرر آ جاتا ہے جی. 04 آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا, اور سب سے زیادہ آنے والا ایرر بھی یہی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ کی بیٹری لو ہو رہی ہوتی ہے یا بیٹری آپ ڈسچارج کر دیتے ہیں تو تب آپ یہ ایرر دیکھتے ہیں. 04 ایرر آپ کو سب سے پہلی ریزن بیٹری لو ہونے کی کنڈیشن میں نظر آتا ہے. وہ آپ کو الارم کرتا ہے جی آپ کی بیٹری لو ہو گئی ہے, آپ اپنی بیٹری کو بند کر دیں, یا آپ تھوڑی دیر بعد سسٹم خود بند ہو جاتا ہے. یا موسٹلی اس کنڈیشن میں آتا ہے کہ آپ کا کوئی بیٹری بینک خراب ہو اور فوری وہ پاور ڈراپ کر کے 04 کے ایرر میں چلا جائے. یا پھر یہ ایرر اس کنڈیشن میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی بہت زیادہ لوڈ ڈال دی ہے, جیسے آپ یہ ٹیوبلر بیٹریز ہوتی ہیں, ان کے اوپر ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ ان کا ڈسچارج ریٹ اسپیشلی مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کسی حساب سے ڈسچارج کرنا ہے. یعنی کہ جو 185 AH کی بیٹری ہے وہ کمپنی تو یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو 20 ایمپیئر سے ڈسچارج کر سکتے ہیں, لیکن میں کمپنی کی اسٹیمپنگ کو فالو کرتا ہوں جو انہوں نے بیٹری کے اوپر کی ہوتی ہے کہ 185 AH 12 وولٹ ایٹ دی ریٹ 20 آور, اس حساب سے فالو کریں گے تو تب بھی آپ کا یہ ایشو نہیں بنے گا. تو یہ 2-3 کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے. اس کو آپ سسٹم کو جب ریسٹارٹ کریں گے, سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے انورٹر کا بٹن آف کریں, باقی بریکر بند کریں, پھر بیٹری کا بریکر بند کریں, سب سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. 2-3 منٹ کے بعد آپ اس طرح کریں, آپ بیٹری کا بریکر آن کریں, اس کے بعد انورٹر کا بٹن آن کریں. انورٹر اسٹیبل ہو گیا, آپ کو پتہ چل جائے گا جی بیٹری اوکے. اب جیسے ہی آپ لوڈ کا بریکر آن کریں گے, اگر بیٹری لو ہوگی وہ دوبارہ ایرر دے گا. اس کنڈیشن میں آپ یا سولر کا ویٹ کریں یا وپڈا کا ویٹ کریں, یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد 07 ایرر آ جاتا ہے. اب 07 ایرر آنے کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. 07 ایرر آتا ہے, ایک تو آپ کو اوور لوڈ کی وجہ سے ایرر آتا ہے پہلی چیز, اور دوسرا 07 آپ کا اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے بعد اوقات جو آتا ہے, موسٹلی یہ ایرر وہ 10 نمبر اس کنڈیشن میں آتا ہے. 07 ایرر آپ کا اوور لوڈ کی وجہ سے آتا ہے, یا ان انورٹرز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا جن کے اندر آپ کو یہ سرج کی کیپیسٹی نہیں ملتی. یعنی کہ جو کمپنیوں نے مینشن تو کیا ہوتا ہے 5 kV اور 2-4 سیکنڈ کے لیے یہ 10 kV لوڈ برداشت کر سکتا ہے, تو یہ بالکل نہیں کرتے, یہ جسٹ مینشن ہی کی ہوتی ہیں چیزیں. تو اس کنڈیشن میں یہ سرج برداشت نہیں کرتا اور اوور لوڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو اگر تو کچھ سیکنڈز کے لیے آتا ہے, سسٹم دوبارہ رننگ میں آ جاتا ہے, یہ ریسٹارٹ کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی اوور لوڈ چیز چل رہی ہے. اور اگر کنٹینیوس یہ ایرر آپ کو دیکھنے کو مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انورٹر ڈیمیج ہو گیا ہوا ہے, اس کو آپ سروس سینٹر لے کے جائیں, تبھی وہ بار بار آپ کو تنگ کر رہا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یار ہماری تو صرف پنکھے لائٹیں فریج چل رہی ہے پھر بھی ایرر میں جا رہا ہے. تو اس کنڈیشن میں انورٹر کی جو انٹرنل کمپوننٹس ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اس کنڈیشن میں جا کے یہ 04 ایرر دیتا ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ لوڈ لے رہا ہے, جس وجہ سے وہ اوور لوڈ کا ایرر دیتا ہے. تو سب سے پہلا تو سولوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا لوڈ دیکھیں کہ اگر آپ واقعی اوور لوڈ جا رہے ہیں, اپنے انورٹر کی ایکچوئل پاور سے زیادہ لوڈ چلا رہے ہیں, پھر تو اس کو ریسٹارٹ کریں, اوکے ہو جائے گا. لوڈ کم کریں, ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر لوڈ کم ہے اس کے باوجود ایرر ہے تو پھر آپ نے یہ اس میں چینجنگ کرنی ہے. اس کے بعد 10 نمبر ایرر آ جاتا ہے جی انورٹر پاور ڈی ریٹنگ. اب یہ ایک کنڈیشن میں آتا ہے جو سب سے مین کنڈیشن ہے کہ اگر آپ کے انورٹر کی
कैपेसिटी जो है ना वो इनपुट वोल्टेज की वो ड्रॉप हो रही हो। अब अगर आपके इनपुट वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, यानी कि आपके इन्वर्टर के इनपुट वोल्टेज जो है ना वो 200 से नीचे आ रहे हैं। वैसे तो 185 एच तक वर्किंग करते हैं, लेकिन मोस्टली IP20 जो है वो 200 से नीचे जैसे ही होता है तो वो फौरी ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। और 200 से नीचे वैसे भी वोल्टेज की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, वो बड़े समझ लें वीक टाइप वोल्टेज होते हैं कि वो ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं करते। वहाँ पे उसकी जो है ना वो करंट इंक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से वोल्टेज जल्दी ड्रॉप होते हैं। क्योंकि ये इशू ज़्यादातर उन जगहों पे आता है जहाँ पे लो वोल्टेज का इशू होता है, देहात साइड पे कह लें, गांव साइड पे, ठीक है, कि वहाँ पे आपके बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, बड़ी बड़ी दूर से खंभों से तारें आ रही होती हैं, मीटर्स के लिए वायर आ रही होती हैं। तो वहाँ पे आपके मोस्टली गर्मियों में ये इशू आता है कि वहाँ पे आपके वापडा साइड के वोल्टेज कम होते हैं। अब जब वापडा साइड के वोल्टेज कम होते हैं तो इन्वर्टर को ज़ाहिर सी बात है उसकी करंट आप खुद मल्टीप्लाई कैलकुलेशन भी कर लें कि एक इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट 230 वोल्ट है। जब आपका वो 170-80 वोल्ट पे चलेगा तो 50-60 वोल्ट का जब डिफरेंस आएगा तो करंट कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। उस कंडीशन में अभी आपने करना ये होता है कि आपने सबसे पहली चीज़ होती है अपने वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए, या तो आप स्टेबलाइज़र लगाएं। जो तो 100 वोल्टेज से ऊपर रहते हैं उनका तो स्टेबलाइज़र चल जाता है, जो 100 से नीचे चले जाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट फिर रेगुलेटर होता है, जो मैनुअली जिसके आप वोल्टेज कम या ज़्यादा करते हैं उनका फिर वो फंक्शन करता है। लेकिन इन दोनों को स्टेबलाइज़र या रेगुलेटर को चलाने के लिए भी सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपका डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए और आपका स्टेबलाइज़र या रेगुलेटर मीटर के पास लगा होना चाहिए, तो फिर आपका ये एरर नहीं आता। आगे अगर 15 नंबर एरर की बात कर ली जाए तो पीवी इज़ वीक, यानी कि ये एरर आपको मोस्टली उस वक्त देखने को मिलता है जब आपने कम पैनल का सिस्टम लगाया हो, पैनल्स आपके कम लगे हों, ठीक है, और आपका टाइम जो है ना वो ऑलमोस्ट पीक आवर से निकल के आप 3-4 बजे का 5 बजे का टाइम आ गया होता है। उस वक्त आके ये आपको ऑलमोस्ट एरर देता है जी पीवी वीक हो गई है। पीवी क्यों वीक हो गई है? क्योंकि आपके पैनल्स भी कम लगे होते हैं। यहाँ पोजीशन ये बनती है कि आपका जो लोड होता है वो ज़्यादा होता है। अब ये दोनों कंडीशन में, पैनल कम होने की कंडीशन में भी ये एरर आता है और लोड ज़्यादा होने की कंडीशन में भी आता है। अगर पैनल्स कम होने की कंडीशन में आ रहा है फिर तो कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ सोलर का ब्रेकर बंद कर दें, वो एरर देना छोड़ देगा। और अगर लोड ज़्यादा और प्रोडक्शन कम है फिर लोड कम करना पड़ेगा आपको, फिर ये आपका एरर कम देना शुरू कर देगा। क्योंकि पीवी वीक तभी होगी जब आप उसकी पावर से ज़्यादा पावर उसके ऊपर डालते हैं। तो ये दो कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस में भी अगर आपके पैनल्स कम लगे हुए हैं तो आप उसको बंद कर दें सोलर को जब ये एरर आए, और अगर आपके पैनल्स भी प्रॉपर लगे हुए हैं और वैसे प्रोडक्शन कम हो रही है और आपका लोड बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में लोड कम करें। और लास्ट पे बीपी का एरर है। बीपी का एरर आपका एक मेन जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये होती है कि जब आपकी बैटरी कनेक्ट ना हो तो उस कंडीशन में ये आपका एरर आता है, ठीक है। उसमें आपने देखना है कि आपका बैटरी बैंक नहीं लगा हुआ तो फिर तो ये एरर आएगा, ये कंटिन्यूस आपको अलार्म करता रहेगा भाई मेरे साथ बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्म कर रहा होता है। ये बेसिकली एरर जो होते हैं ये आपको अलार्म भी कर रहे हैं, साथ आपको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैनेज करें। और दूसरे नंबर पे ये आपको अलर्ट भी कर रहा होता है इन चीज़ों के बारे में, कोई भी मतलब आप ले सकते हैं। तो बीपी का एरर सबसे पहली चीज़ होता है बैटरी ना लगी हो फिर आता है। और अगर आपकी बैटरी वायर पे अगर बैटरी लगी हुई है फिर भी आ रहा है तो बैटरी के टर्मिनल्स पे कोई कार्बन वगैरह आ जाएगा जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो रही होगी, फिर ये आपको एरर देता है। या बैटरी कनेक्टर भी ठीक है तो बैटरी ब्रेकर का भी इशू हो सकता है, तो बैटरी ब्रेकर खराब है जिस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। उसके बावजूद भी अगर एरर आ रहा है तो इसका मतलब है इंटरनल हार्डवेयर के अंदर कोई इशू बन गया। उस कंडीशन में आपको इसको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन में आप कोई भी इन्वर्टर का एरर हो आप उसको रीस्टार्ट करके चेक करें, यानी कि पहले सब कुछ बंद करें, ठीक है। बंद करके पहले जस्ट बैटरी भी ऑन करें और उसका पावर बटन ऑन करें। जब भी आपने इन्वर्टर को रीस्टार्ट करना है किसी भी फॉल्ट पे तो आपने पहले बैटरी का ब्रेकर ऑन करना है और फिर आपने पावर बटन ऑन करना है। अगर उसमें फॉल्ट है तो वो फोर यहाँ तो धमाका करेगा, तो यहाँ वही एरर दोबारा देगा। और फिर अगर वो कोई कुछ भी नहीं कर रहा तो फिर 1 बाय 1 आपने पहले सोलर ऑन करना है। अगर वो भी प्रॉपर कनेक्ट हो गया, बैटरी चार्ज करने लग गया तो ओके हो गया। फिर आपने लोड ऑन करना है। जैसे ही आप लोड ऑन करेंगे अगर कोई इशू हुआ तो वो अलर्ट कर देगा, ना हुआ तो फिर आपने वापडा ऑन करनी है। अगर कोई इशू हुआ तब भी वो अलर्ट कर देगा, नहीं तो वो चलना शुरू हो जाएगा, जो रीस्टार्ट करने पे मोस्टली हो जाता है। इनमें कुछ थोड़ी बहुत प्रोटेक्शंस होती हैं इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें बेसिकली फॉल्ट्स के अंदर ये आगे इन फ्यूचर अगर आपको आते हैं तो ये मैंने डिटेल्स बनाने का, वीडियो बताने का मकसद ये होता है कि आप वीडियो देखकर अपनी प्रॉब्लम हल कर लें। अगर आपको नहीं समझ आती तो मेरा भाई सर्विस सेंटर रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी जो पता है हम वो वीडियो में बता देते हैं आपको। अगर हमें इससे ज़्यादा पता हो या हमारे पास इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो
تو وہ تو پھر ہم ویڈیو میں وہ بھی شیئر کر دیں. ہم وہ چیزیں شیئر کر دیتے ہیں جو ہم لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہیں, جن کے ہمیں پتہ ہوتا ہے. اس کے باوجود آپ کا سسٹم نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس چوائس ہی یہ ہے کہ آپ سیدھا سروس سینٹر کانٹیکٹ کریں. ہمارے ساتھ تو رابطہ کر کے آپ کو کوئی سولوشن نہیں ملنا اس کا. تو مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو اویئرنیس دینا, آپ کو گائیڈنس دینا کہ آپ نے اپنے سسٹم کو کس طرح مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ اسپیشلی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ہیلپ مل سکے آن دی اسپاٹ. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار کیا ایشو ہو سکتا ہے تو اس صورت میں آپ کو مل جاتا ہے. تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے. شکریہ, اللہ حافظ.